सर्वप्रथम मैं और अपने पूरे परिवार की तरफ से आप सभी कलीसिया के प्रिय भाई और बहनों को इस नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हालेलुया। और कुछ बातें आज बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर आज हम मनन करेंगे और सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारे लोग अपने मन में ये सोचते हैं कि चलो साल का पहला ये हफ्ता है, पहला संडे है, तो चलो जाएं और पहले संडे में कम से कम रजिस्टर में नाम लिखा के आ जाए। उसके बाद साल भर प्रभु से टाटा और बाय बाय। फिर जब दूसरा वर्ष आएगा, फिर दूसरा वर्ष के पहला सप्ताह में फिर अपनी उपस्थिति देगा और फिर रजिस्टर में नाम लिखा के चला जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां कान में मालूम पड़ जाता है कि आज प्रभु भोज है, तो चाहे कितना भी बड़ा काम क्यों ना रहे, उस काम को छोड़ करके प्रभु भोज के लिए आ जाते हैं। और कुछ लोगों को तो इससे कोई वास्ता ही नहीं है। कुछ ऐसा बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो चलो चले, और बाकी समय परमेश्वर से कोई वास्ता नहीं रखते हैं। सुनिएगा ध्यान से, आप बड़ी भूल पे हैं। परमेश्वर को पैसा दे करके आप पटा नहीं सकते। परमेश्वर को भवन में आकर के संडे आकर के रोने से परमेश्वर खुश हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं आज आप सभी लोगों से आज की संदेश से मैं बोलना चाह रहा हूं कि 2021 में हमसे जो भी हुआ, चाहे हमने परमेश्वर को धोखा दी हो या परमेश्वर हमारे जीवन से नाराज हुआ हो, ये 2021 की बात है। लेकिन आओ 2022 को हम नए सिरे से प्रवेश करें और नए सिरे के साथ हम अपने जीवन को व्यतीत करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हम सभी को अगर आज 2022 में बचा के रखा है, तो जरूर परमेश्वर की योजना हम सभी लोगों के जीवन पर है। बहुत ध्यान से आज के इस विषय पर हम मनन करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहना कितना भयानक बात है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा जगह दीजिएगा, पीछे वाले थोड़ा जगह दीजिएगा ना। सबसे पहली बात, आज के संदेश को शुरू करने से पहले एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। कितने लोग पहली बार आज इस चर्च में आए? कितने लोग आए? कई सौ लोग। और कितने लोग आए? ठीक, आप नीचे करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो महीना में एक बार आते हैं, वो लोग शायद ऐसे कह रहे होंगे कि हाँ नहीं, हम तो आ चुके हैं। अगर सोचो कि परमेश्वर आपको एक महीना में अगर एक दिन आपको आशीष दे और बाकी दिन अगर आपको आशीष ना दे, तो क्या होगा? आप एक दिन चर्च आते हैं और लंबा चौड़ा लिस्ट परमेश्वर को थमा के चले जाते हैं। प्रभु ये कर दे, वो कर दे, पति को, पत्नी को, बच्चे को, परिवार को, घर को, खेत को, जमीन को, गाय को, बैल को, बकरी को, पूरा घर का पूरा हिस्ट्री प्रभु के सामने रख के चले जाते हैं। लेकिन कभी ये सोचा आपने कि जो चीज आपने प्रभु के सामने बोल के गया है, वो बातें सच में प्रभु ने सुना है कि नहीं सुना है?
या कभी आपने जो मांगा वो मिला है कि नहीं मिला, ये कभी आपने सोचा? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को कभी हम धोखा नहीं दे सकते, धोखा हम खा जाएंगे। परमेश्वर हमारे हाथों के सारे नहीं चलेगा। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो परमेश्वर को हम खुश कर सकते हैं अपने जीवन के द्वारा, अपने जीवन की आराधना के द्वारा। आइएगा अब आगे हम संदेश में आगे बढ़ेंगे और बहुत ध्यान से आज का मैसेज, आज का सर्मन हम सुनेंगे। सब जने को मालूम है कि आज 2 तारीख है। कितना तारीख है आज? 2 तारीख। और 31 तारीख रात को 12 बजे से मेरे मोबाइल में मैसेज के ऊपर में मैसेज आ रहा है, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। क्रिसमस का समय था तो हैप्पी क्रिसमस भैया, हैप्पी क्रिसमस भैया। बहुत सारे मैसेज हमने डिलीट किया। अच्छा बात है, कुछ लोग तो हमको पूछा ही नहीं है, कुछ लोग तो पूछा ही नहीं है, सब जगह मैसेज कर डाले, लेकिन हमारे पास मैसेज ही नहीं आया कुछ लोगों का। अब जानते हम सर्वथा नहीं करें। कुछ लोग ऐसे हुए जो रात को 31 तारीख 12 बजे रात को अपने भाई बहन, अपने मम्मी पापा को विश करने से पहले, कुछ लोग ऐसे हैं संसार में जो अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को ये विश किए। कब 12 बजे तो पहली विश गर्लफ्रेंड को जाए, कब 12 बजे तो पहले विश बॉयफ्रेंड को जाए। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वालों सब एक दिन समझ आ जाएगा कि क्या होता है। सुनिए ध्यान से, हम आगे संदेश की और हम आगे बढ़ेंगे। और आज का एक बहुत सुंदर विषय है और हमने कहा कि बहुत सारे लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर कहा। कुछ लोग चर्च के अंदर में प्रवेश कर रहे थे, कुछ बहनों को मैं सुन रहा था कि वो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, सब गले मिल रहे थे, हंस रहे थे, बड़ी अच्छा बात। लेकिन हैप्पी न्यू ईयर का मतलब क्या होता है? हैप्पी न्यू ईयर अर्जुन बताएंगे क्या होता है हैप्पी न्यू ईयर का मतलब? अर्जुन बताएंगे। आपका जो नया साल है खुशी के साथ बितना है ना, खुशी के साथ व्यतीत हो, इसलिए हम बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपका खुशी के साथ व्यतीत हो। नया साल को 31 तारीख रात को 12 बजे बहुत सारे ऐसे भाइयों और बहनों ने बड़े बड़े डीजे लगा करके वे सड़क के किनारे में खड़े रहे। बहुत सारे लोगों ने फटाके अपने लिए व्यवस्था किए और बहुत सारे ऐसी चीजों का इंतजाम करके रखा ताकि 31 तारीख को जैसे ही 12 बजेगा और हम 2022 में हम प्रवेश करेंगे, बहुत सारे लोग डीजे लगा के नाचना गाना शुरू किए, फटाके फूटना शुरू हो गया। मेरे प्यारों, मेरे कहने का मतलब, क्या ये खुशी, क्या ये न्यू ईयर, ये नया साल केवल 1 तारीख के लिए है? हालेलुया। क्या हम केवल 1 ही तारीख में हम खुशी मनाएं? आज बहुत सारे लोग केवल 1 तारीख को खुशी मनाते हैं और बाकी जो समय रहता है उस समय में वो लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, समस्या में रहते हैं। मेरे प्यारों, आज के संदेश के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में एक वचन लिखा गया है, हमें सदा खुशी कहां मिलेगी, हमें सदा आनंद हमें कहां मिलेगा। आइए एक वचन निकालो और पढ़ो, भजन संहिता की किताब उसके 16 अध्याय और उसके 11 वचन को आप निकाल करके पढ़ो। वहां पर क्या लिखा हुआ है? भजन संहिता के 16 अध्याय और उसके 11 वचन को हम यहाँ से प्रभु के वचन को शुरू कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। हाँ, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। जब कभी भी
मैं जीवन के मार्ग में भटकने लगूं, जीवन के मार्ग में ना चलने लगूं, या जीवन के रास्ता में मुझे चलने के लिए कोई कठिनाई आ जाए, यहाँ पर परमेश्वर का दास कहता है कि उस समय केवल तू ही है परमेश्वर जो मुझे जीवन के मार्ग में कैसे चलना है और किस रास्ते से चलना है। प्रभु तू मुझे रास्ता क्या करेगा, दिखाएगा। फिर आगे क्या लिखा ब्रदर? हाँ, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, देखो भजन संहिता उनके 16 अध्याय और उसके 11 वचन में, अगर आप इस 2022 में अगर आप आनंद रहना चाहते हैं, 2022 में आप खुश रहना चाहते हैं, केवल 2022 का 1 तारीख हमारे लिए खुशी का दिन नहीं होना चाहिए। केवल रात्रि को 12 बजे, 31 रात्रि को 12 बजे हमारे लिए खुशी का वर्ष नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के लोगों के लिए एक संदेश है, और संदेश ये है, बाइबल कहती है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। बोले आमीन, हालेलुया। हमें आनंद परमेश्वर की संगति में मिलता है। बोले आमीन। हमें आनंद परमेश्वर की उपस्थिति में मिलता है। बोले आमीन। हमें आनंद परमेश्वर के निकट में मिलता है। बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के वचन में एक परमेश्वर के दास के विषय में लिखा, जिन्होंने शपोपदेशक की किताब को उसने लिखा, और वो राजा था। उनके विषय में लिखा है 2वें अध्याय में, आप पढ़ लेना घर में जाके। 2वें अध्याय में उनके विषय में इस प्रकार से लिखा है कि वे अपने मन से कहता है कि जा और अपने मन के द्वारा जितनी भी चीजें हैं उन तमाम चीजों से आप अपने मन को आनंदित कर और मगन रह। आपको मालूम है, उसने आनंद को प्राप्त करने के लिए बाइबल बताती है कि उसने बड़ा घर बनाया। सुनो ध्यान से, आनंद को पाने के लिए उसने बड़ा घर बनाया। फिर लिखा है कि उसने बड़ी दाख की बारियां बनाई। फिर कहता है उसने बाग और बगीचे बनाए। उसने बड़े बड़े कुंड खुदवा दिए ताकि उस कुंड के पानी के जरिए उस बगीचों में वो वहां की जो वन है, वहां की जो फसलें हैं, वहां की जो फल है वो अच्छे होने पाए। यहाँ तक कि उनके विषय में लिखा गया है कि उन्होंने बहुत से ऐसे दास और दासियों को रखे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे जिससे लोग सुख पाते हैं, बहुत सारे लोग जिससे अपने जीवन में सुख पाते हैं, ऐसे दासियों को भी अपने पास रखे। बहुत सारे गाय बैल बकरियां को अपने पास रखा। बहुत सारे सोने और चांदी को अपने पास रखा, ताकि मैं उन तमाम चीजों से मैं अपने मन में आनंदित हो जाऊं। लेकिन बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, वो कहता है कि ये सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, हमें आनंद कहाँ मिलेगा? हमें आनंद किस जगह में मिलेगा? हम आनंदित किस जगह में हो जाएंगे? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के निकट में आनंद की भरपूरी है। एक ही जगह है जहाँ पर मैं और आप दुख में भी आनंदित हो सकते हैं। एक ही जगह है जहाँ पर तकलीफों में आनंदित हो सकते हैं। एक ही जगह है जहाँ पर बीमारियों में भी आनंदित हो सकते हैं। वो है परमेश्वर का निकट। हालेलुया, वो यीशु मसीह जी। और आप परमेश्वर के निकट में आनंदित हो सकते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर के निकट नहीं है। मेरे प्यारों, आप परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट तरीका से आपको पता चलेगा। उत्पत्ति की किताब उनके 17वें अध्याय और उसके पहले वचन को आप निकालो। वहां पर क्या लिखा है? उत्पत्ति की किताब उनके 17वें अध्याय और उनके पहले वचन को निकालो। वहां पर क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे। हाँ, देखो, सुनना ध्यान से। लिखा है, जब अब्राहम की जो आयु है
वे 99 साल का है और तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने उस अब्राहम को दर्शन दे करके कहा, क्या कहा? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, और बाइबल कहती है मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं ऑलमाइटी गॉड हूँ। हाँ, मेरी उपस्थिति में चल। और देखो अब्राहम से क्या कहता है, अब्राहम से क्या कह रहा है परमेश्वर से दर्शन के माध्यम से। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने दर्शन को दिया, बहुत सारे लोगों के स्वप्न में परमेश्वर ने बात की, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने वचन के द्वारा बात किया। और इसलिए अय्यूब की किताब उसके 33 और 14, 15, 16 वचन को पढ़ोगे तो वहां पर स्पष्ट तरीका से लिखा है कि परमेश्वर एक बार नहीं वरन 2 बार बोलता है। बाइबल बताती है कि जब मनुष्य घोर निद्रा में रहता है तो घोर निद्रा में परमेश्वर उनके कानों को खोल करके उन्हें आवाज करता है। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल में इस प्रकार से पढ़ रहे हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद एक बात अब्राहम से कहता है और वो ये है कि अब्राहम अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल, और कहता है कि तू सिद्ध हो जा। ओ परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का मतलब है कि परमेश्वर के सामने चलना है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप अपने बच्चे को जब आपके सामने, आपके आंखों के सामने आपके बच्चे जब खेलते रहते हैं, आप अपने बच्चे को देखते रहते हैं और ये देखते रहते हैं कि मेरा बच्चा कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, कुछ चीजों को जा करके कुछ चीजों को पकड़ तो नहीं रहा है, आप उसे अपने आंखों के सामने देखते रहते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल, इसका मतलब ये है कि तू मेरे सामने चल। मेरे प्यारों, आपको मालूम है कि परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के बाद हमें शुद्धता की ओर परमेश्वर हमें लेकर के चलता है।